गणेश जी की अद्भुत कथा। एक दीवार के कारण जन्मे विघ्नहर्ता। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की वह दिव्य कथा जिसमें छिपा है कि भगवान गणेश का जन्म आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ। उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर एक बार पार्वती माता एकांत में स्नान कर रही थी। महादेव शिव बाहर ध्यान में बैठे थे, पर माता का मन बार बार अशांत हो जाता क्योंकि शिव जी ध्यान मग्न रहते और कोई भी देव कोई गण कभी भी अंदर आ जाता था। माता ने सोचा, यदि मुझे थोड़ा सा भी अपना समय चाहिए तो कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी सीमा की रक्षा करे। माता पार्वती ने अपने उपटन से निकली धूल को हाथों में लेकर एक सुंदर बालक की रूपरेखा बनाई। अपने मातृत्व प्रेम से उस प्रतिमा में प्राण फूंके और देखते ही देखते एक तेजस्वी बालक उनके सामने खड़ा हो गया। माता का अपना पुत्र। उन्होंने कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम कोई भी अंदर मत आने देना। जिसे मैं कहूँ बस वही अंदर आए। बालक ने सिर झुकाया। माता, आपकी आज्ञा मेरा धर्म है। थोड़ी देर बाद महादेव स्वयं उस कक्ष की ओर बढ़े, पर द्वार पर वही बालक खड़े हो गए। महादेव ने कहा, मैं भीतर जाना चाहता हूँ, लेकिन बालक बोला, माता ने आज्ञा दी है, किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। शिव जी ने समझाया, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, उनकी आज्ञा ही मेरा सत्य है। यह सुन भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गणों को भेजा कि बालक को समझाएं, लेकिन वह बालक कोई साधारण नहीं था। वह शक्ति का अंश था। उसने अकेले ही सभी गणों को हरा दिया। तब देवता भी आए, इंद्र, अग्नि, वरुण, पर उस बालक की वीरता देख सभी चकित रह गए। अंत में शिवजी को स्वयं आगे बढ़ना पड़ा। युद्ध हुआ। बालक के हर प्रहार में माता शक्ति का तेज था और शिवजी के हर वार में ब्रह्मांड का संतुलन। लेकिन अंत में त्रिशूल का प्रहार हुआ और बालक का शीश धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आई और देखा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है, तो उनका क्रोध सीमा से बाहर चला गया। माता का यह रूप था जिनसे देवता भी भय खाते हैं। उन्होंने कहा, मैं समस्त सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। देवता घबरा गए। शिवजी भी विचार में पड़ गए। शिवजी ने सभी देवों को आदेश दिया, उत्तरी दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका शीश लेकर आओ। देवगण दौड़े और एक महान शांत विशालकाय हाथी मिला। उसी का शीश लाकर शिवजी ने पार्वती के पुत्र के धड़ से जोड़ा। त्रिशूल का स्पर्श हुआ, शक्ति का संचार हुआ और बालक धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका नया रूप था गजमुख, बड़ा पेट, दिव्य प्रकाश से चमकता शरीर। माता पिता दोनों ने उसे गले से लगाया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ने उसे दिव्य वरदान दिए। शिवजी ने कहा, आज से तुम ही प्रथम पूज्य हो। पूरी सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे नाम के बिना आरंभ नहीं होगा। विष्णु जी ने कहा, जो तुम्हें सच्चे मन से स्मरण करेगा उसके सभी कार्य, सभी विघ्न दूर होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बुद्धि, विवेक और ज्ञान के अधीश हो। उस दिन से वह बालक श्री गणेश कहलाया, विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और प्रथम पूज्य। गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है, आज्ञा का पालन। कभी कभी युद्ध जितना कठिन होता है, माँ की ममता ब्रह्मांड को भी बदल सकती है। धैर्य, शांति और शक्ति का संतुलन ही सच्चा ज्ञान है।
और गणेश जी बताते हैं, जिसका आरंभ मेरे नाम से होता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी बुद्धि, बल और सफलता का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जय श्री राधे, जय गणेश भगवान की।